A gives counterfeit rupees to B in exchange for goods. B receives them, not knowing them to be counterfeit. B afterwards discovers that they are counterfeit but passes them on as if they were good. What offense, if any, has been committed by B? Welcome to the channel. We are here once again with a new problem and of course a solution to it. So let's get to the problem. A gives counterfeit rupees to B in exchange for goods. B receives them, not knowing them to be counterfeit. B afterwards discovers that they are counterfeit but passes them on as if they were good. What offense, if any, has been committed by B? तो एक पर्सन है A जो कि B से कुछ गुड्स खरीदता है और उसके एक्सचेंज में वो उसे मनी देता है, पर वो मनी क्या है, वो काउंटरफिट है, वो जाली नोट दे देता है। B उस वक्त रख लेता है वो नोट, उसे पता नहीं है उस वक्त कि ये काउंटरफिट है, ये जाली है। बट जब उसे बाद में पता लगता है, व्हेन ही डिस्कवर्स, तब क्या करता है, उस पर एक्शन लेने की बजाय वो उसे आगे पास ऑन कर देता है, वो अपने किसी ट्रांजैक्शन में वो उसे यूज़ कर लेता है। तो क्या बी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है? So the answer is yes, B has committed an offense. B will be liable under section 241 of the Indian Penal Code. तो देखते हैं कि section 241 है क्या? So section 241 is delivery of coin as genuine, which when first possessed, the delivery didn't know to be counterfeit. तो किसी coin को genuine बताकर उसकी डिलीवरी करना जबकि वो असल में क्या है, काउंटरफिट है। सो फॉर लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 241 देयर आर 3 एसेंशियल्स, और वो एसेंशियल्स क्या है? फर्स्ट है कि जब किसी पर्सन के पास पहले वो मनी आती है, काउंटरफिट मनी आती है, तो उसे पता नहीं है कि ये काउंटरफिट है, बट बाद में जब उसे पता लगता है, व्हेन लेटर ऑन ही डिस्कवर्स, वो उसे डिलीवरी कर देता है किसी दूसरे पर्सन को ये बताकर कि ये काउंटरफिट मनी क्या है, ये जेन्युइन है, ये रियल है, जबकि उसे क्या करना चाहिए था, इस पर एक्शन लेना चाहिए था। और ये जो लीगल प्रॉब्लम है उसमें भी सेम ही सिचुएशन है, उसमें भी बी को काउंटरफिट मनी मिलती है, उसे स्टार्टिंग में पता नहीं है, बट बाद में जब उसे पता लगता है तो वो उस पर कोई एक्शन लेने की बजाय उसे पास ऑन कर देता है, किसी दूसरे पर्सन को दे देता है या उसे ट्रांजैक्शन में यूज़ कर लेता है। और जब ये 3 एसेंशियल्स प्रेजेंट होंगे तो कोई भी पर्सन जो कि ये एक्ट करेगा, किसी काउंटरफिट मनी को आगे ट्रांसफ़र करेगा, पास ऑन करेगा, ये जानते हुए भी कि ये काउंटरफिट है, तो उसकी लायबिलिटी बनेगी सेक्शन 241 के अंडर। और अगर ऑफेंस किया है तो पनिशमेंट भी होगी। सो लेट्स सी व्हाट विल द पनिशमेंट बी। सो पनिशमेंट क्या हो सकती है? पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, या फाइन हो सकता है, और विद बोथ, या तो दोनों ही हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो अगर इम्प्रिजनमेंट होगी तो उसकी टर्म क्या होगी? इट इज़ एक्सटेंडेबल टू 2 years, तो वो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और अगर फाइन होगा तो फाइन क्या हो सकता है? टू एन अमाउंट विच में एक्सटेंड टू 10 times द वैल्यू ऑफ कॉइन काउंटरफिटेड। तो जितना मनी काउंटरफिट की है, जितनी मनी जाली है, उसका 10 times क्या होगा, फाइन हो सकता है। और विद बोथ, या तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 सालों की, और उसके साथ ही फाइन हो सकता है 10 times ऑफ द कॉइन काउंटरफिटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट विद a different legal problem. Till then, stay tuned, and for more interesting videos like this, subscribe to the channel.